नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, देश और समाज को बांटने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है और जहां तक राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात है तो संगठन से जुड़े लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के घर जाएंगे। जो भी सहयोग करना चाहे कर सकता है और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। कांग्रेस अब अपनी जमीन खो चुकी है, उसे पाने के लिए वो लोग इस तरह की बातें करते घूम रहे हैं। योगी के मंत्री दिग्विजय सिंह के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि संघ ने राम मंदिर निर्माण पर चंदे को लेकर देश को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है। मंत्री जी, कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने अभी जो राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है कि आरएसएस ने देश को बांट दिया, चंदा कर रही है मंदिर के नाम पर। क्या रिएक्शन सर, क्या कहेंगे? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में हम सब लोगों के सामने आया है और जो भी संगठन उसके लिए संग्रह के लिए इन्होंने अपने कार्यक्रम अभियान बनाए हैं तो उसमें संग्रह करना कोई गलत नहीं है और समाज की सहभागिता से मंदिर बने, ये इस प्रकार का संगठन की अपेक्षा है। तो संगठन के लोग सब जगह राम मंदिर के लिए लोगों से सहयोग की अपील करने के साथ समाज के बीच में जाएंगे। तो मुझे उसमें कुछ ऐसा लगता है सबके बीच में जाएंगे, सबसे अपेक्षा है। तो समाज के का मंदिर है, वो राष्ट्र का मंदिर है, राम मंदिर हमारी आस्थाओं से जुड़ा मंदिर है। तो सबसे अपेक्षा के साथ सब उसमें सहयोग करेंगे। आर्थिक सहयोग के लिए भी निवेदन करने के लिए अभियान है और सारे समाज से उसका सहयोग लेकर और एक देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और एक आस्थाओं का मंदिर बने, इसका प्रयास संगठन की ओर से किया जा रहा है। हम सब लोग उसमें सहभागिता करेंगे और उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसके घर जाना किसके घर नहीं है। सबके सहयोग की अपेक्षा संगठन की है, सबका सहयोग रहेगा उसमें। तो दिग्विजय सिंह के बयान को किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि देश बांटा जा रहा है। बांटने का काम कांग्रेस करती रही है हमेशा। कांग्रेस अपनी जमीन, खोई जमीन को पाने के लिए इस प्रकार से अनर्गल प्रचार वो लोग कर रहे हैं। मंदिर आस्था से जुड़ा विषय है और उसमें समाज में सबकी सहभागिता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें आदेश दिया है। उसके आदेश पर भव्य मंदिर का नाम राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उसमें किसी एक समाज के तबके से जोड़ कर नहीं, सबका सहयोग अपेक्षित है। सब सहयोग में संगठन के लोग सब जगह जाएंगे और सब सहयोग कर रहे हैं। उसमें सबकी भावना के अनुसार ही मंदिर निर्माण हो। इन दिनों दिल्ली में किसान सरकार से सीधी लड़ाई लड़ रहा है और वहीं नरसिंहपुर जिले में भी किसान बिचौलियों और प्राइवेट शुगर मिलों से परेशान है। इसी को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मुख्य कार्यकारिणी के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम को कलेक्टर के नाम किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से जिले में यूरिया की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने और गन्ना की रिकवरी के आधार पर मूल्य बढ़ाने को जिला प्रशासन को अवगत कराया। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि जिले में यूरिया के वास्तविक दाम 267 के बजाय 300 से लेकर 400 रुपए तक बिक रहा है, जिसमें किसानों को लूटा जा रहा है। तो वहीं शुगर मिलों द्वारा 285 प्रति क्विंटल गन्ने खरीदे जा रहे हैं। गन्नों को रिकवरी रेट के आधार पर कम से कम 325 प्रति क्विंटल दर पर खरीदा जाए और नियम अनुसार 14 दिनों में किसानों को अनिवार्य भुगतान किया जाए। तो निलंबित भुगतान की स्थिति 7% ब्याज को जोड़कर भुगतान किया जाए। देखिए, आज हम सभी किसान दो मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए थे और उनमें मुख्यतः गन्ने की रिकवरी रेट के हिसाब से जो भुगतान नहीं किया जा रहा है शुगर मिलों के द्वारा, और जो शुरुआत में जो कीमत तय की गई थी 285 रुपया, वही कीमत पर आज भी गन्ना खरीदा जा रहा है। और बड़े दुख का विषय है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस विषय पर नहीं बोला है। किसी भी अधिकारी ने फैक्ट्रियों के साथ बैठक करके ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएं, जबकि किसान को लूटा जा चुका है। 75% किसानों का गन्ना शुगर मिलें खरीद चुकी हैं, जबकि अभी 25% गन्ना बचा है। 285 से 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। और दूसरा इसी विषय पे
जो किसानों ने गन्ना दिया है उनको कहा जाता है कि 14 दिन में आपको भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 14 दिनों में भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्या मांगे रही ज्ञापन की? आज मुख्य 2 मांगों को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, जिसमें मुख्य बिंदु है यूरिया कालाबाजारी और मुनाफाखोरी अभी भी जारी है। जो लगभग अभी कुछ महीने पहले ही बहुत टन माल पकड़ाया गया था कालाबाजारी का, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक उस चीज़ से कोई सीख नहीं ली है। हमें तो बहुत आश्चर्य और दुख होता है कि शासन प्रशासन किस दिशा में ये काम कर रहा है, और साथ ही हम लोगों को विवश होना पड़ता है, शंका करने पड़ के ये बड़े से बड़े अधिकारियों की सह से ये कालाबाजारी का काम मार्केट में चल रहा है। आज 267 रुपये यूरिया का मूल्य है, लेकिन आज 267 से 370 रुपये, लगभग 400 रुपये तक यूरिया मार्केट में दुकान में बेचा जा रहा है, जिसको तुरंत से तुरंत रोकना चाहिए और किसानों का शोषण इससे रुक सके। साथ ही एक और अहम मांग थी आपकी? एक और हमारी दूसरी मांग ये है कि आज इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी के भी द्वारा गन्ना की रिकवरी के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, रेट के मूल्य के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। तो शासन प्रशासन ने भी उसमें कुछ अपना रवैया हमें कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि इस वर्ष लगभग 75% गन्ना ख़त्म होने के उससे है और 25% मात्र ही गन्ना बचा है, और एक भी बार रिकवरी चेक नहीं हुई, जबकि हर 15 दिन में इसकी रिकवरी चेक होना चाहिए और उसके आधार पर मूल्य मिलना चाहिए। आज गन्ना का रेट जो शुरुआती दौर में 285 था, आज भी वही है। लगभग आज की रिकवरी के आधार पर 350 से 350 रेट मूल्य होना चाहिए था। दूसरा इसमें है कि शुगर मिलें समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं किसानों को, जिससे किसानों को बहुत समस्याएं जा रही हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि 14 दिनों में भुगतान होना चाहिए जो नियम अनुसार है, नहीं तो 7% ब्याज जोड़कर शुगर मिलों को किसानों को देना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। तो हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनमें इस पर कार्रवाई करें। यूपी के संभल में हत्या के मामले में कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे आरोपी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक आरोपी का शव जंगल में पेड़ पर बांधे गए गमछे से लगाई गई फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि घटना जनपद संभल के कुड़वतेगढ़ थाना के क्षेत्र के बलकपुरम गांव की है। सीओ अशोक कुमार ने बताया कि सुसाइड करने वाले शख्स के खिलाफ हत्या की घटना के लिए एक मामला पॉस्को एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे, लेकिन गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद प्रेमपाल अपने घर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, जिसकी वजह से आरोपी कोर्ट में अपने केस की पैरवी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर प्रेमपाल ने जंगल में जाकर पेड़ से लटककर अपना सुसाइड कर ली। आज दिनांक 8/1/2021 को कुलफतेगढ़ थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम बलकरणपुर में एक प्रेमपाल नाम के व्यक्ति ने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने जानकारी प्राप्त किया तो ये पता लगा कि ये प्रेमपाल 302 IPC का मुकदमे में वांछित अपराधी था और काफ़ी गरीब था और अपने मुकदमे की पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो काफ़ी परेशान था और उसने आज खेत में पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस मौके पहुंच के उसके लाश को PM के लिए भिजवा दी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई। सोजना थाना क्षेत्र के ग्राम गोना के शमशान घाट का एक मामला सामने आया है, जहां जिला पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर हुआ। निर्माणाधीन शमशान घाट की बीम इतनी कमजोर थी कि रैंडिंग का वजन भी नहीं सह सकी और टूटकर गिर गई। इसके बावजूद एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि सारे निर्माण करने वाले मजदूर इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। किसी की भी हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। अब जिला पंचायत शमशान घाट का निर्माण करा रही है, जिसके बाद ग्रामीण ने घटिया निर्माणाधीन शमशान घाटों की जांच की मांग की है। ऐसा लग रहा है जैसे गाजियाबाद हादसे भर भी इन अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया है। साहब सिंह मुंदेला मेरा नाम है, ग्राम गोना के निवासी हैं।
ये शमशान घाट का निर्माण हो रहा था, जो घटिया सामग्री से बनाया जा रहा था। इससे मजदूर नीचे बाल बाल बच गए, पूरी छत गिर गई उसकी। इससे लोग जैसे जान बचा के भाग निकले, जैसे तैसे पूरी क्षतिग्रस्त और घटिया सामग्री से बनाया गया है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।